जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले निर्देशांक क्या होना चाहिए, एक्स और वाई वाला होना चाहिए, एक्स और वाई, क्योंकि ये पहला इसलिए इसको हम x1 लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं y1 लिख रहे हैं। कई बार ये 2 मार्क्स में डाल देता है ना, कई बार, बट हमेशा एमसीक्यू में ही आता है क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। तो देखिए सबसे पहले ये चैप्टर जो 7 है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न लिखा होता है pxy, ठीक है, यही पैटर्न में आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। x को जो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेगा भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। y को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र। ये जो दूरी सूत्र फॉर्मूला है वो क्या है वो आपको समझना है। कुछ कुछ फॉर्मूला इसमें, ज्यादा कुछ बड़ा फॉर्मूला है नहीं, उसको याद रखना है बस। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज करके अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, जो कि जेक बोर्ड में कई बार एग्जाम क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब आपके पास 2 बिंदु है और उसके बीच का दूरी जो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ 2, 3 और 4 में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास जो ऐसा कोई 2 बिंदु है, ये आपके पास, आप इसको P मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए Q, है ना। तो ये बिंदु जो आपके पास लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 2 और 3, कितना लिखा हुआ है ना। और जो Q बिंदु आपके पास दिया हुआ है वो क्या दिया बताइएगा, Q बिंदु दिया हुआ है आपके पास 4 और 1, कितना दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आप लिखेंगे x1 y1, क्या लिखेंगे, x1 y1 लिखिएगा, ठीक है ना। पहला काम ये कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, x2 y2, क्या लिखिएगा, x2 y2 लिखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, दूरी सूत्र, क्योंकि आपसे दूरी निकालने बोला है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालिए। तो दूरी सूत्र आप लोग लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है ना, दूरी सूत्र लगाइएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा फिर से हमें, रूट में क्या होता है बोलिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब हमें ये बताइएगा, यहाँ पे रूट ऐसे लगाएंगे हम लोग, x2 क्वेश्चन में क्या दिया बोलिएगा, x2 कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, 4 दिया हुआ है ना, x2 4 दिया हुआ है, माइनस में x1 कितना दिया बताइएगा, x1 कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे साथ में, प्लस में y2 कितना दिया क्वेश्चन में बोलिएगा, y2 हमारे पास कितना है, 1 है, मैं इसमें y1 कितना है बोलिएगा, 3 है, कितना है, इसके स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा बोलिएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे, माइनस होता है। तो 4 में 1 जाएगा, सॉरी 3 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा का साइन क्या है, माइनस का, और साथ में रहेगा स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस ये माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा, क्यों, क्योंकि माइनस 2 इंटू में माइनस 2 क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो आप इसको भी क्या लिखेंगे बोलिएगा, माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4। तो यहाँ पे रूट में आप क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा ना, रूट में 8 लिखिएगा। अब हम ये बताइए कि ये 8 है, 8 का फैक्टर क्या होता है, देखिएगा 2 से आप लगाएंगे कितने बार में, 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में। तो आप इस 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 को 2 लिख सकते हैं, क्या बोलिए, 3 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को जब भी मिल गया आपको एक जैसा नंबर तो वो बाहर निकल जाता है रूट के, तो ये जो रूट के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, केवल में √2, क्या बचेगा, √2। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, कभी भी आप लिखिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में मात्रक, क्या लिखिएगा, मात्रक लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, आपको यहाँ पे पहले बता देते कि आपका हमेशा जो है जो निर्देशांक होता है वो x y के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है,
तो आप इसको जो निर्देशांक लिखिएगा वो किस फॉर्म में लिखिएगा, एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिखिएगा। ये बात समझ में आया? तो निर्देशांक को हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, बस आपको फॉर्मूला को याद करना था ये वाला, और इस फॉर्मूला से आप ये क्वेश्चन को बना लिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है पता है? 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आता है? तो क्या आसान नहीं है क्या ये? बिल्कुल आसान है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको बनेगा जरूर, है ना, प्रैक्टिस करिए घर में, और है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, इसमें बोल रहा है क्या, -5, 7 और -1 और 3, इसको आप ट्राई करिएगा घर में, ठीक है। हम थर्ड वाला बता देते हैं, क्योंकि ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ए बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये पी है, ये हमारे पास क्यू है, ठीक है। पहला बिंदु हमारे पास है ए और बी, ठीक है। दूसरा बिंदु हम लोग के पास क्या बोलेगा, -a और -b, है ना, -a और माइनस क्या है, b है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले निर्देशांक क्या होना चाहिए, x और y वाला होना चाहिए, x और y, क्योंकि ये पहला इसलिए इसको हम x1 लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, y1 लिख रहे हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x2 और y2, है ना, x2 और x और y तो रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला इसलिए दोनों में 1 लिख दिए, सेकंड वाला इसलिए दोनों में क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, है ना। अब आपका क्या काम है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना। किसका फॉर्मूला लगाना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन में कैसा भी हो आपको देख के डरना नहीं है ना, बस बनाते चलिए, ठीक है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या कहता है, मैं बताइएगा, रूट में क्या कहता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, है ना, ये कहता है दूरी सूत्र, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें सब, है ना, बिना डरे हुए। देखिए आपके पास x2 क्या है, -a है, क्या है, -a, ठीक। फिर फॉर्मूला का माइनस, x1 क्या आपके पास बोलिएगा, x1 क्या आपके पास a है, क्या है, a, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। प्लस y2 क्या आपके पास बताइएगा, y2 आपके पास क्या है, -b है, क्या है, -b, ठीक ना, और फिर माइनस में, है ना, y1 क्या आपके पास, y1 देखिएगा तो आपके पास b है, क्या है ये, b, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए, है ना, रूट ऐसे लिखेंगे हम लोग। देखिए -a और -a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो a और a क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, 2a, ठीक है। बड़ा चूंकि माइनस का साइन इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और माइनस माइनस प्लस होता है, और a हो जाएगा, दो को a हो जाएगा, और साइन माइनस के इसलिए माइनस का साइन हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। फिर प्लस में ये -b और -b क्या बनेगा बोलिएगा, माइनस में 2b बनेगा, साथ में क्या चलेगा, स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए अंदर में जो हम लोग के पास क्या आ चुका है, यहाँ पे ये 2a स्क्वायर हो जाएगा क्या, है ना, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, 4, साथ में आएगा क्या, a स्क्वायर आएगा ना। फिर प्लस में यहाँ पे आपके -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 ही होगा, है ना, साथ में क्या चलेगा आपके पास, b का स्क्वायर, क्या चलेगा, b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप हमें ये बताइए, क्या इन दोनों में से 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या इन दोनों में से 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी 4 इसके पास भी 4 है, तो अंदर में क्या बचेगा बोलिएगा, जब 4 हम लोग ले लिए कॉमन, तो इसके पास क्या बचा, a स्क्वायर, फिर प्लस जब 4 हम लोग ले लिए हैं तो इसके पास क्या बचा होगा बोलिएगा, b स्क्वायर, क्या बचा होगा, b स्क्वायर बचा होगा। अब बताइए 4 जो है वो कैसा हो सकता है हमारे पास, क्या 2 गुना 2 नहीं लिख सकते 4 को, 4 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो 2 के पारा में 2 बार में आएगा, तो 2 को 2 लिख सकते हैं 4 को। अंदर में चल रहा है आपके पास क्या, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर चल रहा है, ये जोड़ा बन गया, तो ये रूट के क्या आ जाएगा बाहर, और रूट में आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप हमेशा यहाँ पे जरूर लिखिएगा मात्रक, क्या लिखिएगा, मात्रक, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये वाला आया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ये एक वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इससे अलग वैरायटी का क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आप लोग एनसीईआरटी बुक का जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि, है ना, क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है,
ठीक है। तो जब ये संरेखीय वाला क्वेश्चन आएगा तो अभी जैसे बताएंगे वैसे आप बनेगा, ट्राई करिएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है और कई बार ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है पहले देखिएगा, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ आपका क्या 1 5 फिर 2 3 और -2 और -11, ठीक है। बताइएगा पहला बिंदु क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है बोलिएगा 1 5, बी बिंदु क्या दिया हुआ बोलिएगा 2 3 है ना, 2 3 है ना, और सी बिंदु क्या बोलेगा -2 और -11, क्या यही है 1 5 2 3 और -2 -11, ठीक है। हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है देखिएगा, हमारा काम है कि हम लोग पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, और इसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए बोलिएगा ए सी। बात समझ रहे, जैसे ये हमारे पास लाइन है तो ये ए है, ये बी है और ये वाला हमारे पास क्या है सी है। तो पहले हमें ए बी निकालना है और फिर बी सी निकालना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला लाइन आएगा, आएगा ना। इन दोनों को आप ए बी को जोड़िए फिर बी सी को जोड़िए, तो क्या ये बड़ा वाला लाइन आपको दिखेगा ऐसी। तो ए बी और बी सी को जोड़ने पे एसी के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो हम बोलेंगे यह संरेखी है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे संरेखी नहीं। बात समझ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते करना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा आपको ए बी के लिए ए बी का यूज करना है, ये वाला है ना। जैसे अभी हम फिलहाल ए बी का यूज करते हैं, जैसे 1 है और ये 5 है और ये हम लोग के पास क्या है 2 और 3 है। तो पहले आपको ए बी का दूरी सूत्र निकालना है। किसका दूरी सूत्र निकालना है, ए बी का। आप इसमें पुट करिएगा, ठीक है ना, इसमें आप पुट करिएगा लास्ट में, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग ए बी का दूरी सूत्र निकालते हैं, ए बी का, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है ना। देखिए ये आपके पास क्या होगा, ये x और y तो होगा, ये भी x और y होगा, ये तो फिक्स है ना। ये पहले इसलिए 1 दीजिएगा इसमें, ये दूसरा इसलिए इसमें दोनों में क्या लिखिएगा 2, ठीक। अब बताइएगा कि आपके पास जो x2 है वो कितना है, तो 2 है ना, क्या है जी x2 आपके पास क्या है 2 है, माइनस में x1 कितना बोलिएगा हम लोग के पास 1 है, तो 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 बताइए क्वेश्चन में कितना है 3 है, माइनस में y1 कितना बोलिएगा, कितना है y1 5 है, स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है ना। अब रूट में 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस में, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 गया तो 3, मतलब 3 गया तो 2 होगा, लेकिन बड़का का साइन क्या है माइनस के, इसलिए माइनस होगा ना। 5 का साइन माइनस के इसलिए माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बोलिएगा √5 आ गया, क्या आ गया, है ना। तो आपके पास जो ए बी आया है वो कितना आया है बोलिएगा √5 आया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हमें ए बी से काम नहीं बनेगा, हमें अब बीसी भी निकालना पड़ेगा। चलिए बीसी निकालते देखिएगा। बीसी के लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए रूट ऐसे लगाइएगा। अभी आपके पास बीसी का काम, किसका काम है बी और सी का। तो सी पॉइंट आपके पास क्या है बोलिएगा -2 और -11 है, सी पॉइंट है ना -2 और -11। तो अभी हम इसका डाटा को चेंज करेंगे। देखिए एक्स वाई तो सब जगह रहेगा, एक्स वाई तो सब जगह रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी हम बीसी का यूज कर रहे हैं ना, तो इसको हम देंगे 1 और इसको देंगे क्या 2। समझ में, आप जिसका काम कर रहे हैं आप उस पर केवल ध्यान दीजिए, बाद बाकी को भूल जाइए। इस पे आप दीजिएगा 1, इस पे दीजिएगा 2। तो आप खोजिए यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे x2 बताइए क्या है हमारे पास, x2 क्या है हम लोग के पास -2 है ना, -2 लिखेंगे, फिर माइनस में x1 क्या आपके पास बोलिएगा, x1 आपके पास है 2, इसका स्क्वायर लगाइएगा, प्लस y2 आपके पास क्या बोलिएगा -11 है, -11 लिखेंगे, माइनस में y1 आपके पास क्या बोलिएगा 3 है, तो 3 लिखेंगे, इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब रूट में ऐसे रखिएगा, देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आप करेंगे प्लस, ठीक है। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, साइन क्या रखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, है ना। अब इस पे सोल्व करिए ब्रैकेट में, है ना, यहाँ पे ये 11 है ना आपका 11 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस करिए 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, साइन होगा आपका माइनस का, माइनस 14 का क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है
मेरे ख्याल से 196 होता है, कितना होता है 196 होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, स्क्वायर याद रखिएगा सबका, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी आप कर पाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, कितना होगा, तो आपका ये 206 और 6 कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा ना, कितना आएगा 212, सही है। 200 अब जोड़ेंगे तो 212 आएगा। ठीक है, अब 212 का आप क्या करिए, फैक्टर निकालिए। 212 का क्या करिए, फैक्टर। तो 2 से कितने बार लगेगा, एक बार में, 2 से लगेगा 0 बार में, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से लगेगा 5 बार में, 2 से लगेगा 3 बार में। अब 53 से तो लगेगा नहीं, है ना, नहीं ना आता किसी का टेबल 53। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, लिख दीजिएगा अंदर में क्या, 2 गो 2 है और एगो क्या है 53, ठीक ना। तो देखिए 2 को जोड़ा मिल गया था, या बाहर निकल जाएगा रूट के, और 53 रह जाएगा अंदर में, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, BC आ गया, क्या आ गया, तो आपके पास BC आया है, ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला। अब आपको क्या निकालना, देखिए आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब आपका क्या काम है, AC निकालने का। अब AC निकालने, चलिए AC निकालते हैं। तो AC के लिए भी दूसरे सूत्र का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो x2 है हम लोग के पास यहाँ पे, वो क्या है, x2 क्या है बोलिएगा क्वेश्चन में। देखिए आपको A और C का कंपेयर कराना है, किसका कंपेयर कराना है, A और C का। तो देखिए, है ना, अभी देखिए यहाँ पे A में xy रहेगा, C में भी xy रहेगा, है ना। A और C का करना, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे 1, और यहाँ पे क्या दे देंगे 2, समझा। जिसका आप कंपेयर कर रहे हो उसी पे ध्यान दीजिए, बाद बाकी को भूल जाएंगे। तो आप इन दोनों को देख लिए, यहाँ पे 1 दिए, यहाँ पे 2 दिए, ठीक है, पहला था ये 1 इसलिए दूसरा ये 2। अब आप खोजिए यहाँ पे फिर से, x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास क्या बोलेगा, -2 है, क्या है -2, फिर माइनस में x1 आपके पास क्या बोलेगा, x1 आपके पास क्या है 1 है, क्या है 1, इसका स्क्वायर लगा दीजिएगा, प्लस में y2 बताइए क्या आपके पास, y2 क्या आपके पास बोलेगा -11 है, माइनस में y1 आपके पास क्या बोलेगा 5 है, क्या है 5 है, तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे रूट में, है ना, आप देखेंगे कि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक ना, प्लस माइनस तो प्लस ही होगा, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो -16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा 256, है ना। अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 256 में 9 जोड़ेगा, मतलब समझिए कि 255 में आप 10 जोड़ रहे हैं ना, तो 265 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 265। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 265 है आपके पास, आप इसका फैक्टर भी निकाल लेंगे, निकाल लीजिए अगर आपका मन है तो निकालिए, है ना, 265 निकाल लीजिए फैक्टर। तो आप 5 से लगाइएगा पहले, 5 से 5 बार में 25 आएगा, और 3 बार में 15 आएगा, तो कितना आएगा बताइएगा 5 रूट में, अरे कहाँ जोड़ा बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, तो यही नंबर आएगा, यानी कि नंबर यही आएगा। तो आप इसमें कुछ मत करिए, ऐसे रहने दीजिए इसको। अब हमको ये बताइए कि क्या आप जो है, क्या जो आप है यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या कहता है, पहले AB प्लस में BC बराबर में AC कहता है, AB प्लस BC बराबर AC। जब भी संरेखियों को, तो ये स्टेटमेंट आप लिखिएगा, आपको ये चेक करना कि ये आएगा कि नहीं। आप देखिए AB आपके पास कितना आया था बोलिएगा, √5 आया था, कितना आया था √5 आया था, प्लस में BC आपके पास कितना आया था, तो 2 रूट में 53 आया था, क्या आया था 2 रूट में 53, बराबर में AC कितना आया आपके पास रूट में 265। क्या आपको लग रहा है किसी भी एंगल से कि और ये आपस में बराबर होगा, लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको आप कैसे लिख दीजिए, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो बोल दीजिएगा कि यह संरेखी भी नहीं, संरेखी है, ये बताइए, यह संरेखी भी नहीं। अगर बराबर आ जाता तो ये क्या हो जाता, संरेखी। तो आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, इसको आप प्रैक्टिस करिए, है ना, 2 बार 3 बार बनाइए, है ना। आप क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वहां पे आप देखिए कि अगर ये बराबर आ गया तो समझिए कि ये संरेखी है। काम सेम है, काम में कोई दिक्कत नहीं, है ना, काम बिल्कुल सेम है आपका। बट यहाँ पे हम देखें कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, इसलिए हम बोले संरेखी नहीं। अगर आ जाता दोनों को जोड़ने पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता, यहाँ पे हम लोग के पास रहता 4, और यहाँ पे क्या रहता 3 रहता, कितना रहता 3, और यहाँ पे लिखा हुआ था 7, तो 4 और 3 कितना होता है 7, बराबर 7 आ जाता है ना। तो आप बोलते ये क्या है, संरेखी
है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया ऐसा, तो हम बोलेंगे संरेखी नहीं है। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये भी क्वेश्चन एक बार हम देखिए, एक दो बार आया है एग्जाम में, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि रिस्क नहीं लेने का है ना। चलिए अब हम एक और अलग टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है आप लोग का यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, जो कि वो भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था वो आपका कहाँ पे था जी? क्वेश्चन नंबर ये 3 में था ना एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार आप रखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा सब लोग, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कर रहा है, आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, है ना। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में, ये भी बहुत बड़ा आया एग्जाम में, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन में देखिएगा, अगर आपसे दूरी सूत्र केवल निकालने बोले, फिक्स से 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाला है, दूरी सूत्र निकालने बोलेगा तो केवल आपका काम क्या है, ये फॉर्मूला लगाना और सॉल्व कर देना है ना। अगर आपसे संरेखी बोल दिया क्वेश्चन में, क्या बोल दिया, संरेखी, तो आपका क्या काम है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी करना है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब पहले ए बी निकालेगा दूरी सूत्र से, फिर बी सी निकालेगा, फिर आप क्या निकालिएगा, ए सी, और फिर आप चेक करिएगा कि ये संरेखी है या नहीं, बराबर आ गया तो संरेखी, नहीं तो संरेखी नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास अगर ऐसा आ गया, 2 मार्क्स में आएगा, लिखा हुआ रहेगा वहां पे समदूरस्थ, क्या लिखा हुआ रहेगा, समदूरस्थ, और वहां पे देखिएगा तो शुरुआत में एक्स अक्ष लिखा होगा या वाई अक्ष लिखा होगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे 7 में आपको दिख रहा होगा एक्स अक्ष, क्या दिख रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना, जो कि आपके यहाँ पे दिए हुए 2 और -5 है और -2 और 9 है, समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ जब भी आएगा तो ऐसे फिगर आप बना लीजिएगा, पहले आपका काम है ये फिगर बनाना, ऐसे आप फिगर बनेगा ऐसे, ठीक, ऐसे आप फिगर बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है, फिर से बनाते हैं, हाँ, ऐसे आप फिगर बना लीजिएगा। अब इसमें आपके पास जो डाटा दिया हुआ है, वो आपके पास जो डाटा दिया हुआ है आप यहाँ लिखिएगा। आपके पास डाटा क्या बोलिएगा, पहला अपने डाटा क्या दिया हुआ है, 2 और -5, क्या लिखा हुआ है, 2 और -5। दूसरा डाटा में क्या दिया हुआ बोलिएगा हमें, उसमें दिया हुआ है -2 और 9, कितना दिया हुआ है, -2 और 9 दिया हुआ है ना। आपको जो है क्वेश्चन में बोला एक्स अक्ष, क्या बोला है, एक्स अक्ष, तो जब भी क्वेश्चन में क्या बोले एक्स अक्ष, तो आपको एक्स को ऐसे ही रखना है, एक्स को कैसे रखना है, ऐसे, बस एक्स का नाम लिख देना है, और वाई को आपको क्या रखना है, 0, वाई को क्या रखना है, 0। बात समझ में? देखिए निर्देशांक का पैटर्न क्या होता है, एक्स वाई, क्या पैटर्न होता है, एक्स वाई, तो क्वेश्चन में एक्स अक्ष बोला तो हम एक्स को ऐसे रख दिए और वाई की जगह पे क्या लिख दिए, 0, क्या लिख दिए, 0। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब आपका क्या काम बन रहा है यहाँ पे कि आपको बताना कि ये समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ होगा मतलब कि ये वाला जो है वो इसके क्या होगा, बराबर, समझ आ रहा है, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक। आप चाहे तो इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, ये ए है हमारे पास, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है हमारे पास, सी है। तो आपको क्या चेक करके देना है, आपको चेक करके ये देना है क्या, कि जो आपके पास चूंकि समदूरस्थ क्वेश्चन बोला है, तो आपको चेक करके ये देना कि जो आपका ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, किसके बराबर होगा, ए सी के। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा, यानी कि पहले क्या निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या कहता है बोलिएगा फिर से हमें, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कहता है दूरी सूत्र, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बराबर लिखिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला, दूरी सूत्र का फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे आप लिखिएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि देखिए यहाँ भी स्क्वायर मतलब रूट है ना, और यहाँ भी क्या है, रूट है, तो ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ए बी के लिए निकाले पहले फॉर्मूला, फिर आप ए सी के लिए लिखे, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये तो आसान है यहाँ तक, ठीक है जी। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ना x2, सबसे पहले समझिए, पहले ए बी का काम करेंगे, हम किसका काम करेंगे, ए बी का। तो इसके लिए बताइएगा, ये आपके पास x और y तो रहेगा ही रहेगा, x और y ये वाला रहेगा, लेकिन ये पहले इसलिए हम इसको 1 रखेंगे, और ये वाला आप क्या रखिएगा, इसको x2 और y2, समझ में? पैटर्न x y का तो सब जगह रहेगा, लेकिन आप देखो ये पहला ले रहे ना, आप पहले a ले रहे फिर b ले रहे, इसको 1 रखिए, इसको क्या रखिए 2,
तो बताइए इसमें जो आप बताइए क्या क्या डाटा आपके पास गिवन है। सबसे पहले क्या क्या गिवन यहाँ पे बताएगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज होगा एक, है ना। देखिए सबसे पहले x2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें ये बताइए, x2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है माइनस में। x1 क्वेश्चन में क्या दिया बोलेगा, x1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x1 क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दिख रहा है ना आप लोग को स्क्वायर प्लस में। y2 बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है y2 आपके पास क्या है -5 पे क्या है फिर माइनस में। y1 क्या है बोलिएगा जी, y1 आपके पास क्या है 0, क्या है 0, इसका क्या लगाएगा स्क्वायर लगाएगा, ठीक है बराबर है ना। अब इधर देखिए x2 आपके पास क्या है, देखिए ये तो आपके पास AC का काम है ना, AC का काम यानी कि इसका और इसका काम है, तो ये तो ठीक है 1 रहेगा, ये तो सही। इसमें आप क्या करिए x2 लिखिए और क्या लिखिए यहाँ पे, क्योंकि अब आपका काम किसका है इसका, तो अब बस आप इसको भूल जाइए, ये वाला भी आप क्या करिए 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप इस पे ध्यान दीजिए बस, ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है ना। अब इस पे काम करिए, देखिए x2 कितना है क्वेश्चन बताइएगा, x2 कितना है आपके पास -2 है, क्या है माइनस में। x1 क्या है बोलिएगा, x1 क्या है आपके पास तो x है, क्या है तो इसका क्या लगेगा स्क्वायर, ठीक है प्लस y2 जो आपके पास क्या है, y2 आपके पास क्या है बोलिएगा 9 है, क्या है 9 माइनस में। y1 क्या आपके पास बोलिएगा 0 है, क्या है 0, तो आप 0 लिखते हैं इसका स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे पहले अभी हम इसको ऐसे सिंपली करने देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या 2 - x का स्क्वायर, ठीक है प्लस -5 में -0 को घटाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा -5 ही रहेगा, क्या रहेगा -5 ही रहेगा। -5 का आप लिखोगे यहाँ पे क्या स्क्वायर, क्या लिखेंगे -5 का लिखिएगा स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, ठीक है बराबर में। इसमें भी आप कोई चेंज नहीं करेगा, -2 में इसमें x का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक ना, प्लस भी लिखिएगा, 9 में 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, तो आप इसको लिखिएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये जो फॉर्मूला बना रहा है, क्या फॉर्मूला बना रहा है पता है, ये a - b का होल स्क्वायर बना रहा है, क्या बना रहा है a - b का होल स्क्वायर। और आपको बता दे कि a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, क्या होता है बोलिएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखिएगा a - b का होल स्क्वायर ये वाला, तो पहले आप करिए ये आपका a है और ये आपका क्या है b, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, पहले a स्क्वायर मतलब इस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में, फिर फॉर्मूला क्या कहता है 2 लिखिए तो 2 लिखते हैं, फिर फॉर्मूला कहता है कि a लिखिए तो a आपके पास 2 है, फिर फॉर्मूला बोलता है b लिखिए तो मतलब b आपके पास क्या है x है, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फॉर्मूला कहता है कि आप b स्क्वायर करिए मतलब x का स्क्वायर करिए, कर दिए, ठीक है, जो फॉर्मूला बोला वही काम किया हम लोग। अब यहाँ पे देखिए प्लस चल रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिखिए बराबर में, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा a - b का होल स्क्वायर ये भी है, तो a आपके पास क्या है -2 और b क्या आपके पास x है, ठीक ना, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर फिर फॉर्मूला क्या कहता है माइनस लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर a लिखिए मतलब a लिखिए मतलब -2 लिखिए, ठीक, ये आपके -2 है ना, फिर इनटू में b लिखिए मतलब b आपका क्या लिखिएगा x लिखिए, फिर फॉर्मूला कहता है कि b स्क्वायर करिए मतलब x का स्क्वायर करिए, ठीक, प्लस में लिखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है बोलिएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब फिर देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको आप थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 है ना, आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, माइनस में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, साथ में रहेगा क्या x रहेगा, ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है x स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है बोलिएगा 25 चल रहा है ना, ठीक है बराबर में। -2 का स्क्वायर क्या होता है बोलिएगा 4 होता है, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट बात है, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, 2 2 जा 4, साथ में रखिएगा x, ठीक ना, प्लस में क्या चल रहा है आपका x स्क्वायर प्लस में 81, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप धीरे आपका जो छोटा चीज है वो धीरे बड़ा होने लगे है ना, क्योंकि आप सोल्व कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
ये जो हमारे पास +4 है, इधर जाएगा तो -4 बनेगा, तो 4 और 4 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये 4 और ये 4 को क्या करते हैं, काट देते हैं यहीं पे, क्योंकि ये जब इसको आप ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो 0 बना ही देगा, ठीक है ना। तो हम इसको यहीं पे काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब हमारे पास क्या बचा है, देखिएगा ये क्या आपके पास +x² है, तो ये जब उधर जाएगा तो -x² बनेगा ना, तो प्लस माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, तो इसको भी और इसको भी क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक। क्योंकि या फिर आप इसको इधर लेगा तो माइनस होगा, इसको उधर भेजिएगा तो भी माइनस होगा, मतलब कटना तो है ही। आप इसको क्या करिए, यहीं पे काट दीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हो जाए आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या आपके पास, माइनस में 4x बचा यहाँ पे, और प्लस में क्या बचा 25, बराबर में यहाँ पे क्या बचा 4x, और प्लस में क्या बचा 81। अब देखिए ये +4x को इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन में तो -4x चल ही रहा है यहाँ पे, इसको जब इधर ले आया तो ये भी -4x हो गया, ठीक। बराबर में यहाँ पे चल रहा है 81, ये +25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8x लिखिएगा बराबर में, इसको जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए आप मान लीजिए 80 है, 80 में 25 घटाए तो कितना आएगा बोलिएगा आपको, 80 में 25 घटेगा तो 55 आएगा, और एक और आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56, क्यों, क्योंकि अब 81 में 25 घटाते तो 56 ही आता है, ठीक है। माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा ना, तो x बराबर लिखिएगा 56, और गुना में 8 है तो भाग में 8, 8 के पारे में 7 बार में, तो x आपके पास कितना आया है 7 आया। देखिए ये भी क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है, अगर आपसे एग्जाम में समदुरस्त आ गया तो बस आपको सिंपल ध्यान देना है कि AB और AC को बराबर दिखाना है, और दोनों में दूसरे का फॉर्मूला लगाना है, और रूट को क्या करना है, काट देना है, ठीक। जब आप वैल्यू पुट करेगा तो आप देखिएगा वहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या, a - b का होल स्क्वायर, और इस पे आप ईमानदारी से अच्छे से पुट करिएगा वैल्यू, और थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपका ये बन गया क्वेश्चन। आपके पास जो पूछा था कि x है ना, क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि बताओ x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो जो बिंदु होगा वो आपके पास क्या आएगा, x जो है वो क्या आएगा आपके पास 7, और y क्या आएगा बोलिएगा 0, तो x आपके पास आ गया 7 और y क्या आ गया 0 आ गया। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इतना जो क्वेश्चन बताया ना अभी तक आप लोग को, ये एग्जाम में फिक्स है कि इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स में रहेगा, इसी में से कोई एक आएगा, फिक्स है 2 मार्क्स में। आप हो सकता है डिटो यही क्वेश्चन छप जाए, या डिटो यही क्वेश्चन छप जाए अभी इससे पहले जो बताया था उसमें से, ठीक है। तो आप बस इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, 2 मार्क्स यहाँ पे आपका कंफर्म हो चुका है। एक क्वेश्चन और बता देते 3 मार्क्स का, ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, हो गया, ठीक है। देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा क्या कि आपके पास जो है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा वहां पे, जैसे कोई एक निर्देशांक दिया होगा pxy है ना, इसके पूछ देगा क्वेश्चन में क्या कि मूल बिंदु से दूरी, क्या पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से क्या दूरी है ना, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट में क्या होता है x² प्लस में y² है ना, कोई भी निर्देशांक है उसका मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट में x² प्लस y²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में एग्जाम में आता है, कौन किस में आता है, एमसीक्यू में, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ मध्य बिंदु ज्ञात करके बताओ, है ना, अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि मध्य बिंदु निकालिए, क्या निकालिए, मध्य बिंदु निकालिए, क्या निकालिए, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, x1 प्लस x2/2 है ना, और y1 प्लस y2/2, ठीक है। आपसे अगर मध्य बिंदु निकालने बोले, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है आप लोग के पास, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है ना, ये मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 2, ये 3 दिया हुआ है, ये आपके पास 4 और ये 5 दिया हुआ है, ठीक ना, ऐसा कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक। आपसे या फिर डाटा हम ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हमारे पास, और यहाँ पे हम 6 लेते हैं, यहाँ पे 6 है मान लीजिए, ठीक ना। हाँ, आपसे पूछा कि बताओ मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि ये x और y बताओ, ये बोला है ना, आपसे बोला क्या कि ये मध्य बिंदु निकाल के दो, ठीक ना।
तो आप मध्य बिंदु निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। क्या फॉर्मूला? देखिए सबसे पहले ये आपके पास क्या है, यहाँ पे x2 लिखिए, ठीक ना। ये आपके पास क्या, ये x1 y1 है, ठीक ना। क्या ये वाला x1 y1 और ये वाला क्या आपके पास x2 और y2 क्या है, x2 और y2। देखिए ये क्वेश्चन हम अपने से ले रहे, ठीक ना। बस इसमें आपको ये ध्यान रखिए मध्य बिंदु कई बार एग्जाम में निकालने देता है, कई बार तो यहाँ एमसीक्यू पूछता है, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। या फिर कई बार एग्जाम में बोले कि आप मध्य बिंदु निकाल के दो, आपसे कुछ ये दे देगा, कुछ वैल्यू दे देगा, ऐसा बोलेगा मध्य बिंदु क्या होगा बताइए, ठीक ना। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपको x निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है, x निकालना है, तो आप करेंगे क्या, x1 प्लस x2/2 करिएगा। क्या करिएगा, x1 प्लस x2/2। अगर आपको y निकालना है तो आप क्या करिएगा, y1 प्लस y2/2 करिएगा। क्या करिएगा, y1 प्लस y2/2 करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, x1 आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलिएगा x1 क्या दिया हुआ है, 2 और ये, ठीक है, बार बार 2 भूल जाते लिखना। x2 आपके पास क्या है, बोलिएगा 4 है, क्या है, y में क्या लिखेगा 2 फॉर्मूला का, ठीक ना। फिर आपको y निकालना है, अगर ये तो x निकालने का था, y निकालना तो आप देखिए फॉर्मूला वाला पुट करिए, x1 y1 क्या आपके पास, y1 क्या है 3 है ना, और y2 क्या आपके पास 6, बटा में क्या चल रहा है फॉर्मूला का 2 चल रहा है। अब बताइए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, भाग में 2 है ना, और यहाँ बताइएगा y बराबर में क्या लिखिए, यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और भाग में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 6 3 9 भाग में 2 है ना, ठीक है। ये आपके पास x आ गया और ये आपके पास क्या आ गया y। आप इसको काट दीजिए, 2 के बार में कितने बार में कटेगा, ये वाला 3 बार में, 2 3 6, और ये कटेगा आपके पास कितने बार में 4.5 बार में, 4.5 दूना 9। तो आपके पास जो x आ गया वो 3 आ गया, और y कितना आ गया 4.5, कितना आ गया 4.5, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 4.5। समझ में आया? तो ऐसे आप क्या निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते किसी भी क्वेश्चन का। ये 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। और तीसरा एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही आ जाता है ये वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है ना। ये सब एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आने वाला नहीं है। कई बार ये 2 मार्क्स में डाल देता है ना, कई बार, बट हमेशा एमसीक्यू में ही आता है क्वेश्चन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, हम लोग के पास जो है एक लास्ट जो है आपके पास जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है, एक्सरसाइज आप लोग के पास है 7.2 है ना। उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है पता है, 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो उसका हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज बता दिया गया जो इस चैप्टर में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 मार्क्स में जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले वो क्या आने वाले हैं, वो देखिए। सबसे पहले आपके पास एक पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न क्या होना चाहिए, जैसे एक लाइन खींचे हम लोग, ठीक, इस लाइन में हम लोग देखते हैं कि 2 चीज होता है। क्या होता है, आप कोई भी नाम देते हैं इस पॉइंट का, जैसे हम मान लीजिए नाम दिए, इसका नाम P और इसका नाम क्या दिए Q, होता है ना। बीच में एक मध्य बिंदु होता है, जो कि अभी हम लोग समझे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिएगा x और y बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x और y बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो आपके क्या होते हैं, x1 में y1 में होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो भी डाटा होते हैं आपके पास क्या होते हैं, x2 में और y2 में होते हैं कि नहीं होते, ठीक। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो बच गया इस मध्य बिंदु से, यहाँ से जो है एक जो आपको कुछ एरिया दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ एरिया दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं M1 और इसको क्या बोलते हैं हम लोग M2। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया M1 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया M2 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो गया, जो कि हर क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स में आता है। और वहां पे आप देखिएगा विभाजन सूत्र करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा, विभाजन सूत्र करके वो क्वेश्चन होगा, वैसा लिखा होगा। तो आप देख लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही ये पैटर्न बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोल दिया जाए, x निकालने बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, x निकालने के लिए, ठीक। यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है x निकालने का,
m1 m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 बाय में m1 प्लस m2। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, इसको याद करने का कोई ट्रिक, हाँ इसका भी ट्रिक है आपके पास। क्या है ये ट्रिक वो समझिएगा, है ना। आपको क्या करना है, इस m1 को किससे गुना कराना है, इससे किससे गुना कराना है, जो इधर वाला नंबर है उसको इधर वाला नंबर से गुना कराना है। m1 को किससे गुना कराना है, x2 से, ठीक ना। और ये जो m2 है इसको किससे गुना कराना है, इधर वाले नंबर से यानी कि x1 से, समझ आया। इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, तो फॉर्मूला याद हो गया। कैसे, m1 को किससे गुना कराएंगे, x2 से, प्लस m2 को किससे गुना कराएंगे, x1 से, और बटा में क्या चलेगा, m1 प्लस m2। याद हो गया फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम y का भी आपको याद रखना है। y का क्या होता है, तो सिंपली इसको पहले आप कराएंगे, है ना, ठीक है। जैसे आप m1 को किससे गुना कराए थे अभी, x2 से, अब आप क्या करिएगा, m1 को y2 से गुना करिएगा। किससे गुना करिएगा, m1 को y2, या फिर सिंपली समझिए कि इसके जगह बस आपको y लगा देना और कुछ नहीं करना है। m1 को y2 से गुना कराना है और m2 को किससे गुना कराना है, y1 से, और बटा में क्या लिखना है आपको, m1 प्लस m2। सिंपल हुआ, समझ आया। m1 को x2 से और m2 को x1 से इंटू करना, बटा में क्या लिखना है, m1 प्लस m2, ठीक है। वैसे सिमिलरली आपको क्या करना है, m1 को आप किससे गुना कराना है, y2 से, और m2 को किससे गुना कराना है, y1 से, और बटा में क्या लिखना है, m1 प्लस m2। हो गया फॉर्मूला याद, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिएगा आप लोग, है ना। आज ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे आप लोग का, ठीक है, चैप्टर का। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना है को मिलाने पर जो है रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। देखिए जैसे विभाजित कर देता है, विभाजन जैसे आया, समझिए आपको विभाजन सूत्र का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो 2 बिंदु दिए क्वेश्चन में, कितना दिया पता है, बताइए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो 2 बिंदु दिया हुआ आपकी कितना दिया है बताइएगा हमको, हाँ P और Q कितना दिया हुआ है, बोलिए, P और Q कितना दिया हुआ है, तो -1 7 1 का 7.2 का वर्ग, एक्सरसाइज 7.2 का वर्ग, है ना। क्या दिया हुआ है, -1 7, और बताइएगा 4 माइनस, ये दिया हुआ, ठीक। अच्छा यहाँ पे मध्य बिंदु होगा हमारे पास, जिसका नाम क्या होगा, x और y होगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे अनुपात दिए हुए, कितने दिए हुए अनुपात, ये जो है ना आपका m1 और m2, ये एक्चुअली अनुपात ही है। तो आपके क्वेश्चन में अनुपात दिए हुए, कितने दिए हुए बताएगा, 2:3 दिया हुआ है। तो यानी कि m1 आपके पास 2 है और m2 कितना है आपके पास, 3 है। कितना है, 3 है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है x और y ज्ञात करना है ना। उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निशान मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है, समझ में आया। ये आपको फाइनली निकाल के देना है। तो सिंपली बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या हमारे पास x1 और y1 है, ये क्या है हमारे पास x1 y1, और ये बताएगा क्या हम लोग के पास x2 और y2, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप सिंपली बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे तो m1 और m2 लिख दीजिए इसको, ठीक है ना। हाँ देखिए अब आपको सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताइएगा x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 होता है। अब बताइए m1 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, m1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, इंटू में x2 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, x2 कितना दिया हुआ, x2 4 दिया हुआ है ना, तो 4 लिखिए यहाँ पे। अच्छा साथ में मतलब इंटू है ये वाला, तो आप ऐसे इंटू भी दे सकते हैं, 2 इंटू 4 है, प्लस में m2 कितना आपके पास, m2 कितना है, 3 है, इंटू में x1 कितना है बोलिएगा, x1 कितना है, -1 है, भाग में m1 चला है ना, m1 कितना आपके पास बोलिएगा 2 है, और m2 कितना है, 3 है। कितना है जी, 3 है। तो 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 है कम कितना हो जाएगा, 3। अब भाग में चल रहा है, तो बटा में चल रहा है, 3 2 5, 3 2 5 चल रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा, तो 5 भाग 5 लिख सकते हैं, कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, कितना आएगा। तो आपके पास जो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया है, ये x सब चल रहा था ना,
ठीक है ना। तो x जो बराबर है वो आपका 5/5 है, काटेंगे तो 1 आ गया। कितना आ गया? 1। x कितना है आपके पास? 1 आ गया। ठीक, वैसे अब आपको क्या ज्ञात करना है? y। तो y का फॉर्मूला आपको बता ही दिए हम लोग, है ना। y का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा? m1 y2 प्लस m2 x1 भाग में m1 प्लस m2। पुट करिए बस, देखिए इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है आपको। m1 कितना बताइए क्वेश्चन में? m1 आपके पास 2 है। कितना है जी? 2। और आपके पास y2 कितना क्वेश्चन में? y2 देखिए आपके पास क्या है? -3। क्या है जी? -3। साथ में मतलब गुना में दीजिए -3 प्लस m2 आपके पास क्वेश्चन में कितना है? m2 आपके पास 3 है, गुना में x1 कितना बोलेगा हमें? -1 है। x1 क्यों आया यहाँ पे? y1 होगा ना, y का फॉर्मूला तो y रहेगा, ठीक है ना। x1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहा है? y1 कितना है क्वेश्चन में? y1 आपके पास यहाँ पे 7। कितना है? 7। और भाग में क्या चल रहा है? m1 कितना आपके पास? 2 है, और m2 कितना है? 3 है ना। प्लस में लिखिएगा। अब सिंपली सॉल्व करिए। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस लिखिए। 7 दिया है 21, बटा में क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो 21 में 6 जाएगा तो कितना होगा? 15 होगा ना। भाग में क्या चल रहा है? 5। तो 5 से कितने में कटेगा? 3 बार में। तो यहाँ पे आप देखिए तो y आपका चल रहा था ये वाला, तो y आपका फाइनली क्या आ गया? नहीं +3। y कितना आया? +3 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x और y आपका फाइनली आंसर आया है वो क्या आया है? x और y जो आपके पास आया है वो क्या आया है? 1 और 3। 1 और 3, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आप लोग बना लेंगे? चैप्टर हो गया द एंड। इससे ज्यादा एग्जाम कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप क्या करिएगा घर में आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा। ठीक है जी, है ना।